देखो आज जो होगा त्रिभुज करना, क्या है त्रिभुज, चैप्टर कितना 6, त्रिभुज, त्रिभुज ट्रिंगल TRIN ट्रिंगल। देखो तो त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अभी थ्योरम है, क्या है थ्योरम, थ्योरम कौन सा थ्योरम, थेल्स प्रमेय, कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय। याद रखना अगर ये थ्योरम ये 5 नंबर में पूछता है, कितना नंबर में पूछता है 5 नंबर, अगर इसी थ्योरम से एक्सरसाइज क्या आता है पूरे खत्म हो जाता है, इसलिए थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, दोनों क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्या कर लेना है पूछ लेना, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा। चलो देखो तो पहले थ्योरम लिख, थ्योरम को क्या कहते हैं हिंदी में प्रमेय, क्या कहते हैं प्रमेय, प्रमेय। कितना 6.1, 6 कितना है 1। तो देखो 6.1 प्रमेय क्या कहता है, 6.1 जो प्रमेय कहता है वो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के, एक भुजा, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखो ये रंग लिखा रहेगा, ठीक है, क्या लिखा रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा क्या होते हैं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। ये नहीं पूछेगा तो वहां लिख देगा एग्जामिनर, क्या लिखेगा कि सिद्ध थेल्स प्रमेय को लिख कर साबित कर, थेल्स प्रमेय को लिख कर क्या करना साबित कर दो, खुद तुमको ये क्या करना है लिखना है और इसके बाद साबित करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ बोल रहा है एक त्रिभुज ना, यदि किसी त्रिभुज, तो ठीक है वो त्रिभुज बना लो। देखो एक त्रिभुज की बात बोला, हम एक त्रिभुज बना दिया, हाँ तो क्या नाम है ABC, ये ना बोला था एक त्रिभुज एक भुजा के समांतर, ये ना तो भुजा कौन लेंगे BC, क्या लेंगे BC के समांतर को क्या खींचेंगे रेखा, BC के समांतर क्या खींचे रेखा। ये ना कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ये ना, चलो इधर सटोर, इधर आओ सट जाओ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ये ना बोला है, अरे बाबू थोड़ा पीछे चले जाओ तुम। यदि किसी त्रिभुज के, दिख रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो देखो त्रिभुज ABC है, इसके समांतर एक रेखा खींच लिया, किसको कौन सा D और E, एक रेखा खींच दिया, तो बोल रहा है कि अन्य दो भुजा, देखो ये तो BC और D इसके समांतर एक भुजा के समांतर रेखा खींच लिया, तो अन्य दो भुजा कौन हुआ AB और AC, AB और AC, ये न हुआ,
एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित। मतलब हमको सिद्ध करने बोल रहा है AD बटे BD और AE बटे AC। तो हम कुछ रचना करेंगे, ये तुम्हारा हिसाब का रहा था, हम बना दिए, ठीक है। जो हिसाब का आता है, ये कंडीशन में देखो ये जो लागू है, हम इस तरह फिगर बनाते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन है, BC है, उसके समांतर एक रेखा खींच लिया, कौन सा, D, खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है। तुम्हारा कहने का मतलब जो कहा था हम यहाँ पे कर दिया, लेकिन इसको प्रूव करना है, हमको क्या करना है, ये भुजा और ये भुजा अनुपात होगा, और ये भुजा और ये भुजा इतना सा क्या होगा, अनुपात होगा। इसको साबित करने के लिए कुछ रचना करो, कुछ क्या करो, रचना। बिंदु D से, कहां से, बिंदु D से इस पे क्या डाल दो, लंब। क्या डाल दो, लंब डाल दो, लंब डाल दिया। अब बिंदु E से, बिंदु E से फिर इसमें क्या डाल दो, लंब। किस पे, AB पर। और BE को क्या करो, मिला दो, क्या कर दो। और DC को भी क्या कर दो, DC को भी क्या कर दो, मिला दो। मिला दिया, किसी को दिक्कत, ये फिगर तुम्हारा क्या हुआ, बन गया। जब तक थेल्स प्रमेय में ये साबित, ये फिगर नहीं बनाओगे तब तक ये साबित होने वाला नहीं है। किसी को दिक्कत, हाँ, यहाँ तक टाइम हो गया रे। आज तो उधर सटो तो थोड़ा, उधर सटो, और पीछे, और पीछे किसको, और पीछे किसको, यहाँ आया, वहां दिख रहा है पूरा दिख रहा है, अरे वाह, जूम करके थोड़ा देख लेना इतना बदमाश है। इसमें देखो कम में विद्यार्थी है, यहाँ बैठ जाओ, आओ तुम यहीं अरे तुम पीछे आई, तुम ही को बोलेंगे रे, कितना खतरनाक लड़की है तुम रे देखो लड़की इतना बदमाश होती, इतना सही भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, लेकिन लड़की थोड़ा क्या होती है, जिदियल। क्या होती है, जिदियल। एक बार ये नखरा कर लेगी, तब देखो इसका नौटंकी, पूरे महाभारत रच के देंगे ये लिखो, हम सोचे आज कुंभकर्ण नहीं आया है, लेकिन आ गया है कुंभकर्ण कुंभकर्ण आज पहले आया है। चलो देखो, लिखो तुम, लिखो, दिख रहा है ना, अरे लड़की दिख रहा है ना देखो, मान लिया कि, मान, अरे लिखते जाओ जल्दी, फिर मिटा देंगे, हम लिखेंगे बोर्ड पे नहीं, फिगर बना लिया है ना, फिर लिखते जाओ, मिटा देंगे। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के, ये मिटा देंगे हम, याद रखना, जिसमें भुजा BC के समांतर, क्योंकि बड़ा होगा तो प्रूफ नहीं, समांतर BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा, समांतर एक रेखा DE खींची गई है, एक रेखा DE खींची गई है, खींची गई है, जो 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 भुजा AB को बिंदु D, बिंदु नाम नहीं दिया रे, बिंदु D, हाँ ठीक, यहाँ M नहीं, इधर M लिखे थे, क्या लिखे थे, N, क्या लिखे थे इधर, और इधर M। चलो जो भी, हाँ
हाँ हाँ कुछ भी दे सकते हो। जैसे नाम नहीं जानते हैं किसे कहते हैं, छोटू इधर आओ, बाबू, सोना, मोना, जो भी बोलते हैं प्रेम से बोलते हैं ना। ये एन है, एन। खींची गई जो भुजा ए बी को बिंदु डी तथा भुजा एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? काटना। क्या होता है? प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे AC। देखो हम कुछ रचना किए हैं, रचना समझता है ना, कंस्ट्रक्शन। रचना किया है कंस्ट्रक्शन अपने मन से। क्या किया है? अपने मन से। यहाँ देखो कुछ किया है, ये लम इस पे डाला ना, और इस देखो बिंदु ई से किस पे, AB पर लम डाले हैं। अब बिंदु D से AC पर क्या डाले हैं? लम। तो यहाँ देखो इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, और यहाँ हम क्या डाल देते हैं, अब ए अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा? चलो रचना में जाओ। रचना बिंदु डी से AC पर DM तथा बिंदु ई से AB पर EN लंब डाला। क्या डाला? लंब डाला। चलो देखो एक मिनट सुनो इधर। तो देखो क्या रचना में क्या लेंगे, बिंदु डी से AC पर। देखो बिंदु कहाँ डी, बिंदु डी यहाँ है ना, इस पे हम क्या डाल दिया? लंब। कौन? DM क्या डाल दिया? फिर देखो क्या लिखा है, तथा बिंदु ई से, बिंदु कहाँ है? ई से इस पे क्या डाल दिया? लंब। कौन? EN क्या डाला? लंब डाला। किसी को दिक्कत नहीं? चलो उतारो, ऊपर मिटा दें। हाँ पहले यहाँ तक का रचना तक हो गया है, कहाँ मिटाने वाला गया? जल्दी उतारो तेजी से। चलो देखो, अच्छा बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो यहाँ प्रूफ में आओ, किसमें आओ? प्रूफ में। हाँ अभी प्रूफ हो गया रे। सुनो देखो, अब देखो एक त्रिभुज बना रहा है, एक क्या बना रहा है? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना रहा है? कहीं पे देखो तो, देखना तो रहा है। कहीं पे कलर किए हैं, काट के निकाल रहे हैं, ठीक है। ये A है और ये D है और ये E है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे देखो ये लंब डाला हुआ इस तरह, नहीं डाला हुआ है, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो इस त्रिभुज को हम उल्टाएंगे तो इस तरह बनेगा, सही करेंगे तो ये ई हो जाएगा और ये ए हो जाएगा और ये डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एन है एन और इस पे लंब डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा एन। इस तरह बना घूमेगा कि नहीं, इस तरह हो जाएगा। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो ये आधार हो जाएगा ना, हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधा और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो इसको इस तरह देखो यहाँ पे बना दिए, अब सीधा हो गया ना, हो गया। इसी त्रिभुज को इसका ये थोथना इसका पकड़े इधर घुमा दिया, इधर खींचे ना, जब इसका थोथना पकड़ के इधर खींचेंगे तो इसका थोथना इधर आ नहीं जाएगा और इसका थोथना नीचे नहीं जाएगा रे, तो मतलब ये सीधा त्रिभुज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, होगा ना। चलो ठीक है, तो रखो प्लेट पीछे। हाँ एक मिनट देखो, प्रूफ तो होना ही है लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, समझ में आया। इसको समझाने के लिए, ये त्रिभुज ऐसा था ना, इसको समझाने के लिए हम क्या किए, सीधा कर दिए। इसमें तुमको सीधा पता चल जाएगा ये लंब कौन है और आधार कौन है, लेकिन इसमें पता चलेगा, हाँ लेकिन पता चलेगा, हमको तो पता चल रहा है क्योंकि ये लंब समकोण बना रहा है, तो समकोण बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जिस भुजा के साथ समकोण बनाता है वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है ना, जाता है। और वो जो लंब सीधा रहता है, जैसे देखो ऐसे देखो ये त्रिभुज है ना, देखो तो जो लंब है तो वो तो लंब होगा ही ना, लंब और जिसके साथ वो जिस भुजा के साथ और कौन बना मिलके बना रहा है उस क्या हो जाता है आधा, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधा। देखो ये लंब हो गया और ये इसके साथ मिलकर बना रहा 90 डिग्री ना, ये क्या हो जाएगा आधा। इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलो ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या लंब भी बोल सकते हो, शीर्ष लंब भी बोल सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ सॉरी त्रिभुज किस में आ जाओ, त्रिभुज किस में, ए डी ई में, तो ए डी ई में, ए डी ई में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, एरिया मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ए डी ए का। तो ए डी ई बराबर क्या होता है, 1/2 सूत्र आधार, आधार गुना ऊंचाई। आधार देखो कौन होगा, मिटा दे रहे, ए डी होगा, ए डी, और गुना ऊंचाई कौन होगा, ई एन। किसी को दिक्कत, हाँ यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको समीकरण कितना मान लिया, एक, कितना मान लिया। अब थोड़ा देखो इसमें मेन चीज, यहाँ कटिंग जो करके निकालते हैं ना, ये बात समझ गया था, सब प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखो थोड़ा इसी, देखो हम लम इसमें कौन लिए थे, एन लिए थे ना, लम कौन लिए थे, एन। इसी के साथ देखो एक बार इसके समांतर को इसको मिटाते हैं, फिलहाल थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटा दिया। अब देखो ये जो लम लिया इसी के साथ एगो फिर क्या डाल दिया, समांतर का लम डाले है ना, क्या डाले हैं, लम डाले हैं, तो ये लम हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो त्रिभुज एक फिर बन रहा है, देखो कहीं पे त्रिभुज बन रहा है ऐसे, देखो ये डी है और ये क्या है बी है और ये क्या है ए, तो ये भी एक त्रिभुज बना। चलो ठीक है, त्रिभुज अब किस में आ जाओ, त्रिभुज त्रिभुज बी डी ए में, बी डी देखो बी डी ए में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो बराबर क्या होता है, ये भी होता है 1/2 गुना आधार। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि आधार हम कौन सा लें ना, आधार और कौन सा ले, ये तो बात हमको क्या करना है, पता करना। देखो ये लंब है, लंब के साथ बराबर कौन बना रहा है ना, दो याद करो तो प्रकाश का परावर्तन कौन, तो ये कौन और ये कौन क्या होगा बराबर होगा ना, होगा
जब ये समकोण के सामने बनाने वाला कोण ये भी क्या हो जाएगा, लंबवत होगा, ये भी क्या होगा, लंबवत, मतलब ये कौन हो गया, लंब हो गया, तो स्वाभाविक है ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आधार इसके साथ बना रहा है ना, तो जब ये आधार है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार कौन हो गया, बी डी, और लंब कौन हो गया, अच्छा ठीक है, बी एन कौन होगा, बी एन, ओ सॉरी बी ई, क्या होगा, बी ई, इसको चेंज करना है, क्या करना है, चेंज, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुना बी डी गुना कौन, ई एन, क्या होगा, ई एन। अब ये ई एन कैसे हुआ बराबर, कैसे हुआ, देखो ये और ये कौन, आप ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, क्योंकि ये लंबवत है, इसी के अति अनुदेश से क्या किया बनाए, लंब खींचे है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ई एन बराबर बी बी, समीकरण किससे, यहाँ तो देखो, और हमको बटम चाहिए, यहाँ देखो सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, एडी बटे बी डी, ए बटे इस, ये ना, तो देखो एडी तो यहाँ मिल गया है ना, मिला है, और यहाँ क्या मिल गया, बी डी, क्या मिल गया है, बी डी मिल गया ना, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, किसी को दिक्कत यहाँ तक, हाँ देखो किसी को अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो, देखो भाग दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 सूत्र से, या एडी का मान देखो कितना है, एडी त्रिभुज एडी का गुना एडी गुना ई एन, फिर बटे 1/2 बी डी गुना ई एन, तो ई एन क्या हुआ, 1/2 क्या हुआ, खत्म हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ नहीं, तो चलो हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, जगह नहीं है, अच्छा इसको मिटा दें, रुक जा, इधर आएंगे, अब देखो तो यहाँ क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बी डी ई बराबर कितना, ए डी बटे बी डी, समीकरण इसको कितना मान लो, यहाँ 2 तक हो गया है, समीकरण इसको कितना मान लो, 3, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को नहीं ना, चलो इतना सा उतारो तो पहले उतार लिया, चलो देखो आगे क्या है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब देखो इसी तरह यहाँ देखो इस त्रिभुज में ए डी ई में तो 2 गो लंब है ना, तो एक लंब तो इसका कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया ना हुआ, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं तब समझ में, इसको क्या कर दिया, इसका कहानी खत्म हो गया ना, तो ये भी लंब बना रहा है, डीएम भी क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, तो चलो त्रिभुज किस में, फिर देखो त्रिभुज इसी में आ जाओ, ठीक है, अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, हाँ जिस प्रकार हम यहाँ से किए हैं, यहाँ से जैसे जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखो इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार का अर्थ समझ रहे हो ना, तो जैसे जिस प्रक्रिया से यहाँ तक आए ना, उसी प्रक्रिया से क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ जाएंगे, इसलिए उतना नहीं फिर अलग अलग निकालो फिर भाग दो, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखो डायरेक्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ए डी ई, ए डी हेलो ये बोला ए डी ए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार कौन होगा आपकी बार आधार कौन होगा, हाँ ए ही होगा, क्या होगा, क्योंकि देखो लंब ये ना है, डीएम है ना, इसके और इसके साथ क्या बना रहा है, लंब बना रहा है, समकोण बना रहा है,
तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब। 1/2 गुना आधार, आधार कौन होगा ए, और ऊंचाई कौन होगा डी एम, डी एम। किसी को दिक्कत? और यहाँ में ये वाला मिटा दिए थे, मिटाए थे ना उस समय। अब इसको क्या करो, मिलान करो और इसको मिटा दो। तो बताओ ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे तब बराबर। अब की बार आधार कौन होगा, ये हो जाएगा ना ए सी। तो एरिया बटे, अब की बार त्रिभुज कौन बना रहा है देखो तो, डी ई सी, ये भी एक त्रिभुज बना रहा है ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर 1/2 गुना, गुना आधार कौन होगा ए सी, और गुना ऊंचाई कौन होगा ए डी सी होगा रे, डायरेक्ट लिख देता डीएम, क्या लिख देता है डीएम। तो यहाँ से हम कहे किए हैं तो समझ जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार। तो डीएम डीएम क्या हुआ 1/2 क्या हुआ, तो क्या बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर कितना ए ई बटे ई सी। समीकरण इसको कितना, किसी को दिक्कत? देखो अब उतना करेंगे तो फिर उतना लंबा यहाँ तक, यहाँ तो होता ना होता। ये 2 लाइन में क्या हो गया, जिस प्रक्रिया से वहां से यहाँ आए ना, वही देखो वहां पे हम डायरेक्ट अलग अलग निकाल के फिर क्या किए थे, भाग दिए थे, नहीं किए थे। हेलो, वहां अलग अलग निकाल के क्या किए थे, यहाँ हम डायरेक्ट क्या कर दिए, भाग दे दिया ना। तो वही प्रक्रिया वहां भी जितना किया वही यहाँ भी किया, लेकिन वहां उतना हम अलग अलग नहीं किए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अभी तो पूरा नहीं है, पूरा है क्या? चलो थोड़ा देखो, अभी जैसे है फिर वैसे करो तब ना समझ में आएगा। ये देखो सुनो, यहाँ देखो एडीई बटे एडी, एडीई यहाँ है, यहाँ भी क्या है एडी, लेकिन यहाँ क्या है बी डी ई, यहाँ क्या है डी ए सी। कहाँ है बी डी ई या डी सी? तो ये बी हुआ और ये डी हुआ और ये ई हुआ, तो मतलब ये त्रिभुज ना, और फिर कौन ई डी सी, ये त्रिभुज ना। तो दोनों का आधार कौन है, दोनों देखो एक ही आधार है ना है, और एक ही आधार पे लेकर दो त्रिभुज बना दिया है ना बनाया। और जब दोनों त्रिभुज बनाया तो दोनों जब एक समांतर कोई रेखा रहे और उस पे एक ही आधार लेके 2 त्रिभुज बनाए, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि इसको बराबर में बांट रही है, इसको भी क्या कर दिया बांट दें, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा। किसी को दिक्कत? तो यहाँ लिखो, इधर मिटा देना, इसकी जरूरत अब नहीं, इधर नहीं मिटाएंगे, इधर की जरूरत अभी है। बस इतना सा ही करना था। बताओ अगर 1-2 बार सही बनाओगे तो भारी लगेगा? नहीं लगेगा, हो गया प्रूव, इतने सा कहानी था। ऐसे में क्या कितना नंबर देगा 5? अगर हमको बनाने सही बोल देगा ना, ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने देंगे। तो लिखो, यहाँ पे लिखो, ये भी जरूरत है नहीं, लिखेंगे एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको लिख सकते हैं, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन डी सी, कोई दिक्कत? समीकरण कितना रख लो इसको 5, समीकरण कितना लिख लो, तो समीकरण 5 का मान जो है किस में रख दो, समीकरण 4 में। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर
तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है 4, देखो ADE, तो ये तो रहेगा ही ADE। अब बटे देखो क्या लिखा हुआ है DE, देखो DE ये हट के क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है ना, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर कितना AE बटे AC। समीकरण इसको कितना मान लो, अब समीकरण 6 और उधर कितना 3 था, यहाँ जो समीकरण था, हाँ समीकरण 6 और समीकरण 3 को देखो तो, हाँ। कौन रे, ये रे, हेलो बाबू यहाँ देखना, यहाँ लिखा हुआ समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में, तो समीकरण 5 ये है ना, और समीकरण 4 यहाँ है ना, इसमें मान रखेंगे। तो एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, तो ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है ना। तो देखो ये हटेगा तो वो सटेगा ना, सटेगा रे DEC हटा, DEC हटा, तो BDE क्या हुआ सटा, नहीं समझा। तो दोनों आपस में क्या है बराबर, दोनों आपस में क्या है बराबर, चाहे इसको रखो या उसको रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुनो उदाहरण के लिए तुमको एक 10 रुपया का नोट देते हैं, ठीक है, 10 रुपया क्या देते हैं एक नोट देते हैं, 2 रुपया को 5 को सिक्का दे देते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, वो भी 10 रुपया है, ये भी क्या है, समझ में आया, हाँ किसी को दिक्कत अब देखो यहाँ पे लिखे थे समीकरण, वो कितना था बताओगे थोड़ा, 3 था ना, ओ यहाँ लिखा हुआ देखो, हाँ देखो समीकरण 3 देख लिया, और समीकरण 6 देखो देख लिया, तो एक साइड मिल रहा है बराबर, तो ऑटोमेटिक दूसरा साइड क्या हो जाएगा बराबर। समीकरण 3 और समीकरण 6 से, तो देखो ये एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे BDE, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या आ जाएगा, तो AD बटे BD बराबर AE बटे AC, ये हमको प्रूव करना था। कोई बोलेगा थेल्सपर में क्या होता है बता, तो बोलना यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा क्या होते हैं एक ही अनुपात में विभाजित, अर्थात AD बटे बराबर AE बटे, किसी को दिक्कत, हाँ चलो उतरो।